नाज़रीन, कुछ रोज कबल तक भारत की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच तहरीक के तहत नौजवानों ने नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था। और ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक ऐसी अलामत बन चुका था जिसने भारत में ताकत के तवाजुन और वजीर आजम मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज को खुलकर चैलेंज किया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में खुद को कॉकरोच कहने वाले ये नौजवान इब्तदा में तंज का निशाना बने, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी तहरीक को जन्म दिया जिसने हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। और यूं मोदी हुकूमत के ताकतवर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, जिसे मोदी हुकूमत के लिए गैर मामूली धचका करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों का यह कहना है कि गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे में यह पहला मौका था जब किसी अवामी तहरीक ने इस कदर बड़े पैमाने पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही एक और अहम तब्दीली सामने आई और वो था खौफ का खात्मा। वो नौजवान जो पहले हुकूमती रद्द-ए-अमल से डरते थे खुल के सड़कों पे निकले और यूं मोदी की हिंदुत्व हुकूमत गैर मामूली तौर पे मुश्किलात का शिकार हो गई। कॉकरोच तहरीक ने यह भी वाज़ेह किया कि नई नस्ल ना सिर्फ सियासी तौर पे बाशऊर है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुद को मुअस्सर अंदाज में मुनज़्ज़म करने की सलाहियत भी रखती है। यही वजह है कि हुकूमत को भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी और नौजवानों तक पहुंचने के लिए अपनी डिजिटल मौजूदगी बढ़ाना पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तब्दीली वक्ती है या उसके असरात तवीलुल मुद्दती होंगे। इसी बदलते हुए पस मंजर में भारतीय रियासत बिहार के हांकीपुर के ज़िमनी इंतखाब में प्रशांत किशोर की फतह गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी की सियासी उड़ान में कलीदी किरदार अदा किया था। 2014 के इंतखाबात में इनकी हिकमत अमली चाय पे चर्चा ने मोदी को कौमी सतह पर एक मजबूत और मकबूल लीडर के तौर पर नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब यही प्रशांत किशोर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आकर बीजेपी के लिए एक वाज़ेह चैलेंज बन चुके हैं। हांकीपुर की नशिस्त पर इनकी कामयाबी कई हवालों से हैरानकुन है। यह हल्का 3 दहाइयों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशांत ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि वाज़ेह मार्जिन से कामयाब होकर यह साबित किया कि सियासी फजा तेजी से बदल रही है। माहिरीन इस कामयाबी की कई वजूहात बयान करते हैं, जिनमें हालिया तलबा एहतजाज, बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात, कम वोटर टर्नआउट और मकामी मसाइल को मौसर अंदाज में पेश करना शामिल है। यूं कॉकरोच तहरीक और प्रशांत किशोर की जीत को एक दूसरे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं। नौजवानों का बढ़ता हुआ सियासी शऊर अब सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि इंतखाबी नताइज पर भी असरअंदाज हो रहा है। यह रुझान अगर बरकरार रहा तो बीजेपी के लिए एक संजीदा चैलेंज होगा। मोदी की सियासत अब तक एक मजबूत मरकजी बयानिया और कंट्रोल्ड सियासी माहौल पे कायम रही, लेकिन जब मुख्तलिफ सतहों पर दबाव बढ़ने लगा तो इस किस्म के बयानों को बरकरार रखना मुश्किल होता चला जा रहा है। प्रशांत किशोर जैसी सियासी हिकमत अमली के माहिर का मैदान में आना मोदी के लिए खतरे की अलामत है। वो न सिर्फ इंतखाबी सियासत की बारीकियों को समझते हैं बल्कि अवामी नफ्सियात और बयानिया साजी में भी महारत रखते हैं। वो अगर अपनी इस सलाहियत को एक बड़ी सियासी तहरीक में तब्दील करने में कामयाब हो गए तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। कुछ माहिरीन तो यहां तक कह रहे हैं कि वो मोदी को इक़्तिदार से हटाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यूं प्रशांत किशोर की जीत ने यह इशारा दिया है कि सियासी मंजरनामा बदल रहा है। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सियासत अब वाज़ेह तौर पे दबाव का सामना कर रही है और यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यह तब्दीली देर पा साबित होती है या नहीं, लेकिन यह जरूर वाज़ेह हुआ कि भारत की सियासत एक नए मरहले में दाखिल हुई और मोदी की हिंदुत्व सियासत का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं रहा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, दिफाई उमूर के भी माहिर हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, ये नई दिल्ली में नौजवानों की जो कॉकरोच तहरीक थी ये तो खत्म हो चुकी, एक इस्तीफा तो आ चुका, लेकिन हुकूमत जो है वो अब किस हद तक दबाव का शिकार है। ये बिहार के अंदर जो बांकीपुर का इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जो एक सीट जीती गई है और जिस शख्सियत की तरफ से उसी शख्सियत ने पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे किया था मोदी को, चाय की सियासत ने जन्म लिया था और इस वक्त वो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई, ये किस चीज की इब्तदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का है, मेरा ख्याल है इट इज नॉट एन एंड। वो एंड नहीं हुआ, ये उन्होंने सिर्फ एक टेस्टर लगाया था। उन्होंने बताया था कि हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी सलाहियत क्या है, हमारे अज़ाइम क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं। और उन्होंने ये भी साथ कहा कि 2029 के इलेक्शन के अंदर
मोदी को तो हम नहीं आने देंगे। लेकिन मुझे ये बहुत वसूख से मैं कह सकता हूँ कि वो 2029 से पहले इसकी जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल कर देंगे। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर जन्म ले रही हैं, और दूसरी जानिब मोदी सरकार इस टाइम पे मुश्किलात में इसलिए भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है क्योंकि उसके जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं उनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। जो एक उन्होंने फ़साद कायम किया हुआ था, एक नकाब डाला हुआ था मासूमियत का, वो अब एक भेड़िया खूंखार उसका चेहरा अयां हो गया। जो उन्होंने एक उसके लिए टूल इस्तेमाल किया था गोदी मीडिया का, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का एतबार नहीं रहा। लोगों ने गोदी मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया और उसके अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है। बाकी रही जहां ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन को भी पता है कि ये तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म है जिसको वो गुजार रहे हैं, तो ये तो उनको पता है कि ये उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में, अब आपने जैसे जिक्र किया इलेक्शंस का, देखें ये तो एक बड़ा वजाहत से नजर आ रहा है कि एक सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है, एक माइंडसेट तब्दील हो रहा है। एक हिंदुत्व से अब एक और माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फिजा है जो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की सोच है, ये एक इन्फेक्शन की मानद है। मैं इसको बुरा इन्फेक्शन नहीं कहूंगा, पॉजिटिव इन्फेक्शन कहूंगा। नतीजा ये होगा कि लोगों के अंदर एक निगेशन आ जाएगी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मोदी सरकार इस टाइम पे उस तमाम जो एक ऐसा निज़ाम है, जो इस्तेहसाली निज़ाम है, जो एक ज़ालिमाना निज़ाम है, जो एक ब्लेम गेम है पाकिस्तान के ऊपर और या दूसरे लोगों पर या अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ, ये तमाम आज पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं। इस वजह से आई बिलीव कि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक तो रोजाना सुनाई देगी नरेंद्र मोदी को, और बहुत जल्द आपको ये फटता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट केस था। इसके बाद वो दूसरा लेके आएंगे और कहेंगे कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी ना करी तो फिर इसके नतीजे में फिर इसके ये नताइज निकलेंगे, एंड द नेशन इज सपोर्टिंग देम वेरी स्ट्रांगली। अच्छा गुल साहब, अगर देखा जाए वजीर तालीम का इस्तीफा कोई छोटा इस्तीफा नहीं था। सवा अरब की आबादी के एतबार से देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो दुनिया भर में सेकुलर होने की दावेदार है, वहाँ पर आवाज़ें उठी और ये इस्तीफा आया, और ये पिछली एक दहाई में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी तहरीक के नतीजे में कोई इस्तीफा आया। अब आगे चल के बीजेपी का मुस्तकबिल जो है, ये बीजेपी के अंदर से ही तब्दील होना है या बीजेपी का वाइप आउट होना है? आपको याद होगा गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर जब हम कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे एहतजाज कर रही थी, तो तब हमारी गुफ्तगू हुई, तो आपने ये कहा कि बीजेपी जो है वो ये सोच रही है कि अंदरूनी तौर पे तब्दीली हो, आरएसएस भी सोच रही है कि ये हमारे ऊपर बोझ बन चुका है, तो अंदरूनी तौर पे तब्दील करने की बातें हैं, जयशंकर को लाने की बातें हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी की जो इब्तदा है, ये बीजेपी के अंदरूनी तौर पे कोई बदलाव आएगा तो बीजेपी ही आएगी दोबारा, या फिर मजमूई तौर पे बदलाव आएगा और बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी? यासिर साहब, ये सवाल बड़ा ही अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर बदलाव तब आता है जब अवामी सतह पर रद्द अमल आता है। रद्द अमल आना शुरू हो गया। ये कॉकरोच जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी, नाम आप जरा देखें, वो कोई और नाम रख सकते थे। उसके बाद फिर उनकी शर्त देखें कि हमारी पार्टी में अगर आना है सीजेपी में, तो बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा इससे बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो एक इस्तीफा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये बनी कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, इस टाइम पे भारत के अंदर सेक्रेटरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा मर्तबा समझा जाता है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्टेप डाउन कर दिया था, और यही वजह बनी कि प्रधान जो उनका धर्मेंद्र प्रधान जो उनका वजीर तालीम था,
बावजूद उसको पूरी तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने बचाने की कोशिश की। लेकिन जो मेरे अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उसको कहा गया कि तुम अपनी बलि चढ़ा दो, तुम कुर्बानी दे दो, हम तुम्हें कॉम्पेंसेट करेंगे कहीं से। तुम्हारे किसी रिश्तेदार को, तुम्हारे किसी ताल्लुक वास्ते को हम कॉम्पेंसेट करेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था बीजेपी में, उसके बहुत सपोर्टर मौजूद थे। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब उन्होंने देखा कि वो पूरी जा रही थी हुकूमत, तो उन्होंने कहा फिर एक आदमी का इस्तीफा, ये उनका वैसे भी माइंडसेट है मौजूद। लेकिन जो आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जब ये इंटरनल प्रेशर बढ़ना शुरू होंगे तो पार्टी के अंदर तब्दीलियां पहले भी रिक्वायर्ड थी। पाक भारत जंग के बाद योगी आदित्यनाथ जो था वो आपने देखा कि कैसे वो क्लेमेंट बनकर सामने उभरा और बीजेपी के अंदर ये सोच पैदा हो गई कि नरेंद्र मोदी को अब इस अधेड़ उम्री में रिटायर हो जाना चाहिए और उनको किसी, क्योंकि ये उनकी सालगिरह के मौके पे बजाय उसको तोहफा देने के उसको डरावा दिया गया कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ये सोच पाकिस्तान की और इंडिया की जो जंग हुई उसके बाद ये नाफिजुल अमल होना शुरू हुई और उसके बाद ये बढ़ रही है। अब ये इसको जो गोदी मीडिया जो प्रोटेक्ट किया करता था और सब हरा-हरा दिखाता था, सब जो है वो अच्छे की रिपोर्ट देता था, अब उसको लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया और जो देखते भी हैं वो इस नजर से देखते हैं, यानी कि वो अगर मोदी को अच्छा बोले तो इसका मतलब वो ऑपोजिट लेते हैं और अगर वो मोदी के लिए बुरा बोले तो वो उसको कबूल कर लेते हैं। तो ये एक कैच 22 की सिचुएशन में नरेंद्र मोदी आन पड़ा है। इसका जाना भी ठहरा है, बीजेपी का जवाल भी ठहरा हुआ है और बीजेपी के अंदर आप अंदरूनी साजिशों को भी बहुत जल्द पनपता देखेंगे। अच्छा गुल साहब, अभी अगर देखें, आप समझते हैं कि कांग्रेस की मौजूदा जो सियासत रही या आम आदमी पार्टी की मौजूदा जो सियासत है, इनका इल्हाक हो भी जाए तो ये बीजेपी का खात्मा होगा, या फिर आप ये समझते हैं कि अब उनके लिए इलेक्टेबल्स जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी हो गई? कॉकरोच जनता पार्टी अगर रजिस्टर्ड खुद को करवाती है तो ये एक नई तरह की सियासत होगी और इसके अंदर कंट्रोल्ड मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसका किरदार मुस्तकबिल में क्या देखते हैं इस पूरी सियासत में? कंट्रोल्ड मीडिया और डिजिटल मीडिया, देखें कंट्रोल्ड मीडिया को तो रिजेक्ट कर रही है अवाम रोजाना की बुनियाद पे। डिजिटल मीडिया के अंदर ध्रुव राठी हो गए या बाकी शशि थरूर हो गए या बाकी लोग हो गए, वो खातून का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उन लोगों को लोग देखना चाहते हैं और लोग जो है वो कहते हैं कि जी इन लोगों की बात के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया बहुत देखा जाता है, आपको देखा जाता है इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बैलेंस गुफ्तगू कर रहा है। हमारे यूट्यूबर्स मां सवाए चंद एक के जिनको बहुत तकलीफ है, उसके अलावा मेरे ख्याल में लोग बड़े बात को गौर से देखने लगते हैं। मैं आपको अपना बता दूं, बकायदा मेरा ट्विटर, मेरा जो यूट्यूब का है वो बैन है इंडिया के अंदर, हालांकि मैं सिर्फ हकायक के ऊपर बात करता हूँ। सर आप तो अकेले ही उसके हैं, बावजूद उन्होंने बैन कर दिया। बहुत से इसमें बहे हुए हैं। जी, जी, जी। हम कोई बात, ये हमारे लिए मेडल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपकी बात है, कांग्रेस ने क्यों साथ दिया सीजेपी का और आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी जो थी वो केजरीवाल साहब की, तो वो अरविंद केजरीवाल की, तो वो केजरीवाल जो था उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, अवाम में एकदम पजेराई मिली। न्यू दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात के अंदर लोग केजरीवाल को आइडियलाइज करने लगे, लेकिन केजरीवाल जो था वो कहीं ना कहीं जाके सिस्टम का हिस्सा बनने लग गया और सियासत खेलने लग गया, जिसके नतीजे के अंदर लोगों ने उससे थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गया। कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती तो कभी भी बीजेपी के लिए एक इतना थर्ड टर्म के लिए भी जगह ना बनती, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम चीजों को मेरे ख्याल में एक्सपोज कर दिया वक्त से पहले और अपनी पार्टी को संभाल ना पाए, और लोगों ने यह भी समझ लिया कि चाहे कांग्रेस है या बीजेपी, दोनों जो हैं वो उनके बुनियादी एजेंडे सेम हैं, आपस में कहीं पीछे की तरफ रात के वक्त आपस में एक दूसरे के साथ एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। ये बात मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, परसेप्शंस की बात कर रहा हूं। अच्छा,
अब ये है कि एक नया चेहरा, एक नए निजाम की उम्मीद दिला दी कॉकरोच जनता पार्टी ने। और ये जो जितनी भी पार्टियां थीं, केजरीवाल की या गांधी की, उन्होंने इनको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में राइडिंग द सर्फ, लहर आती है तो वो सर्फर जो होता है वो लहर के ऊपर अपना बोट डाल देता है और कुछ देर उसके साथ वो सफर करता है, लेकिन जब लहर नीचे चली जाती है तो वो अलहदा हो जाता है। इन्होंने उस टाइम पे अपनी पॉपुलैरिटी जो कि इन दोनों पार्टियों की गिर गई थी, उसको रीगेन करने के लिए सियासत का सहारा लेते हुए उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन ये उनके कंपोनेंट नहीं है, ये उनके अहम जुज नहीं है। ये सिर्फ सीजेपी भी इनको इस्तेमाल कर रही है और इन्होंने सीजेपी को यूज कर लिया। याद रखिए, सीजेपी जो है वो एक नजरिया है भारत के अंदर, ये पार्टी नहीं है। और ये नजरिया जो होता है ये दिन ब दिन पनपता है, क्योंकि इसको बीजेपी जो अपने कार्रवाइयां डाल रही है, जो बैड गवर्नेंस है, जो जालिमाना सोच है, जो दहशतगर्दाना अप्रोच है, जो लोगों में तफरकाबाजी डालती है, उसके ये खिलाफ हो चुके हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बजट इन्हांस करना चाहते हैं और अपने नौजवान को तालीम के साथ रोजगार भी नहीं फराहम करते, उसके खिलाफ ये एक आवाज है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक फिक्र है। ये मामला नहीं ठहरेगा, आप मेरे से लिख लें। 2000 ये मामला नहीं ठहरेगा, ये प्रिवेल करेगा। और अगर ये प्रिवेल करेगा तो फिर 2027 और 2028 जो है ये बीजेपी हुकूमत के खात्मे का साल होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से।